लगता है कि इस दफा वो अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त फॉर्म में है और अभी तक उम्मीद करते हैं कि आगे प्लेऑफ में पेशावर ज़ल्मी के फैन उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्लेऑफ में जब जाएं और ऊपर जो नॉकआउट मैचेस है वो खेलें तो वो भी ऐसी फॉर्म में। और देखिए एक टीम का आइडियल टीम की फिलॉसफी होती है, टीम का एक खेलने का तरीका होता है। वो आप देखें कि आप आने वाले बैट्समैन इनसे पहले हारिस से वो आके अटैक करते हैं, फिर बाबर और ये थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं। हालांकि आप देखें अच्छे स्ट्राइक रेट से दोनों रन कर रहे हैं। और उसके बाद आने वाले देखें आप हार्डी देख लें, इफ्तिखार देख लें, सोमत देख लें, तो बिंच हिटर आपके पास पीछे अभी है बेंच पे, ग्रेसवेल भी है। तो इनके पास अगर आप बैटिंग देखें तो काफी डेंजरस निकलती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की special transmission which is presented by Surf Excel and Pepsi and it is powered by Telenor and Service Tires। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो टॉप बैट्समैन हैं उनके हवाले से, जैसे अभी हमने कोसल मेंडिस के हवाले से बात की, देखेंगे कि रन्स के एतबार से कौन कौन से बैट्समैन टॉप पर हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से, और प्रोग्राम में हम आपको ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी कोला एंड सर्फ एक्सेल एंड दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। हम बात कर रहे थे बैट्समैनों की, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बैट्समैन जिन्होंने अब तक इस HBL PSL में, कोसाल मेंडिस की तो बात की, कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। एक चार्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। फवाद, अगर आप देखें तो कोसाल मेंडिस जो है वो टॉप पर है, उन्होंने सबसे ज्यादा 413 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम कल की इनिंग्स के बाद अब 401 रन के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ है 143 का, जबकि मेंडिस का 169 का है। और फिर हसन नवाज थोड़े बुझे बुझे नजर आए। हसन नवाज, समीर मिन्हाज, साहबजादा फरहान, कैसे देखते हैं इस चार्ट को? जबरदस्त है। देखिए इसलिए वो लोग टॉप पे भी हैं क्योंकि उनके दो टॉप बैटर जो हैं वो टॉप पे हैं, तो जाहिर है उनकी टीम भी इसलिए टॉप पे है क्योंकि 400 रन दो जो आपके मेन प्लेयर हों वो कर रहे हैं और 400 रन पे वो खड़े हुए। मतलब 800 अगर आप देखें तो 814 रन तो इन लोगों ने ही बनाए हुए हैं ज़ल्मी की तरफ से, तो ये बड़ी खुशाइन बात है उनके लिए। इसलिए जो है उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रही है। मेंडिस जबरदस्त फॉर्म में, बाबर आजम जो है इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे PSL से पहले, जिस तरह अब उन्होंने इस तरह खेला ऐसा लगा नहीं कि वो बगैर फॉर्म के आगे PSL 11 खेलें। तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त फॉर्म में है। और हसन नवाज की आपने बात की, देखिए मुझे लगता है कि हसन नवाज की जो टीम है ना उसकी वजह से उसकी भी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उस पर प्रेशर अर्ली ऑन ही इतना आ जाता है तो वो मिडल ऑफ द इनिंग में रह जाता है। हालांकि उसका स्ट्राइक रेट देखें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा है, बट इस PSL में देखें उसका स्ट्राइक रेट 136 का है। तो वो ये कि प्रेशर आ जाता है। समीर मिन्हाज जो है शुरू के 4 मैचों में तो उन्होंने अच्छे, आखिरी 2 मैचों में इतने ज्यादा उनसे रन नहीं हो पाए। साहिबजादा फरहान की हम क्या बात करें कि मतलब वो भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में है। तो वो समी, अब आप देखें अगर इसमें कि शान मसूद, हैरत की बात है, शान मसूद पे टैग लगा हुआ है टेस्ट क्रिकेटर का, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें 180 का उनका स्ट्राइक रेट है। 233 रन उन्होंने बनाए 7 इनिंग्स में। कैसे देखते हैं? हालांकि कोई 50 नहीं है, लेकिन शान मसूद ने चिप इन किया है, उन्होंने रन स्कोर किए, जिसकी वजह से उनकी टीम मुल्तान सुल्तान्स को फायदा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से खेला इकबाल भाई वो भी काबिल जितने देखें, बात है कि स्ट्राइक रेट तो है लेकिन साथ में कंसिस्टेंसी है, रन भी है। हर इनिंग में जब भी उनको मौका मिलता है 30-40। जी हाँ, तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि टैग मिल जाता है किसी प्लेयर को, तो ये बिल्कुल गलत है। देखें खेल है ये क्रिकेट, और ये कि जब तक आप खेलते रहते हैं आपको सीखने का अमल बिल्कुल रहता है, तो इस तरह टैग करना किसी भी प्लेयर को जो जाती है। हालांकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 11 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा थे। बाबर आजम कप्तान थे जब फाइनल पाकिस्तान ने खेला मेलबर्न में इंग्लैंड के अगेंस्ट। पाकिस्तान हार गया, लेकिन शान मसूद उस टूर्नामेंट में खेले पाकिस्तान की तरफ। जी हाँ बिल्कुल खेले। और एक बार भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी प्लेयर के साथ टैग लगाना वो बिल्कुल जाती है। अब आपके सामने ही है कि जिन्होंने टैग लगाए थे अब वो इतनी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देखें कि टीम में जल हुए, पहले तो ओपनर आते थे लेकिन अब वो मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह से वो T20 क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं तो काबिल दीद है। और हमारे यंगस्टर की मैं बात करता हूँ कि इसी तरह से जिस तरह से कंसिस्टेंसी ये दिखा रहे हैं, तो बाकी आप देखें कि 1-2 के अलावा इस तरह से कंसिस्टेंसी मिडिल ऑर्डर नहीं दिखा रहे PSL में। और अगर आप इस चार्ट पे नजर डालें तो जो 10 क्रिकेटर्स हैं उनमें गैर मुल्की क्रिकेटर्स में 4 हैं, लबुशेन, डेवन कॉनवे, जॉश फिलिपी, उसके अलावा कुसाल मेंडिस, बाकी 6 पाकिस्तानी बैट्समैन हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि गैर मुल्की क्रिकेटर जो आए हैं पाकिस्तान में वो उन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया, लेकिन फिर भी ये हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी इस चार्ट में शामिल हैं। बिल्कुल, अक्सर अगर आप देखा जाए तो पीएसएल में ऐसे ही होता था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कम होते थे और दूसरे जो गैर मुल्की जो प्लेयर्स आते थे वो ज़्यादा होते थे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो 6 प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान के हैं और वो सबके सिर्फ मेंडस के अलावा शुरू में ही जो टॉप 5 हैं उसमें 5 प्लेयर हमारे ही हैं। तो ये अच्छी बात है। और अभी अगर आप देखें फॉरनर्स जितने भी हैं वो उनके रन इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से दूसरे के साथ, 30-30, 15-15, 20-20 रन का फर्क है। लेकिन आगे जैसे जैसे मैच बढ़ेंगे तो मे भी ये भी जंप इन कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि देखिए पीएसएल 11 जो पीएसएल है हमारी वो हमारे लिए प्लेयर्स के लिए होती है ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ से हमें प्लेयर्स मिलते हैं, फिर वो पाकिस्तान के लिए जाके खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। तो उसमें जितना हमारे बैट्समैन, जितना हमारे बॉलर्स, जितनी हमारी फील्डिंग अच्छी होगी, हमें पाकिस्तान को उसकी हेल्प मिलेगी और इसी तरह वो परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन सभी अगर आप देखें समीर मिन्हाज वो वाहिद क्रिकेटर अगर इस लिस्ट में देखें, बाकी तो पहले खेल चुके हैं। साहबजादा फरहान भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बाबर भी कर चुके हैं, हसन नवाज भी कर चुके हैं, लेकिन समीर मिन्हाज एक ऐसा टैलेंट नजर आया। अगरचे कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता है, लेकिन उसने इम्प्रेस तो किया है। आप उसकी बैटिंग के हवाले से क्या कहें? जी हाँ, बिल्कुल इम्प्रेस किया। और जिस तरह से वो क्रिकेटिंग शॉट पे रिलाई कर रहे हैं, हाई क्रिकेट से खेल रहे हैं और कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं, तो ये आपके सामने है कि इम्प्रेस बिल्कुल किया। लेकिन देखें इकबाल भाई, हमारे पास माजी में काफी मिसालें रही हैं कि यंगस्टर आता है, परफॉर्म करता है और 1-2 मैच के बाद ड्रॉप हो जाता है। तो खुदारा ऐसा ना हो। ये एक देखें क्रिकेटर है पूरी जिंदगी लगा के स्टेज पे आता है, तो 1-2 मैच जो है करियर को नहीं डिसाइड करना चाहिए। अगर आपने खिलाना है तो उसको तैयार करें, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें ताकि वो पाकिस्तान को एक लंबे अरसे के लिए सर्व करे। तो ये मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि इसको इतनी जल्दी वो रेड ना किया करें कि आप अभी पाकिस्तान खिला दें और अल्लाह ना करे वो फेल हो तो वो बिल्कुल लाइन के पीछे जाके खिला। मोहम्मद हुरैरा की मिसाल हमारे सामने है, उसने ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई फर्स्ट क्लास में। 2 टेस्ट मैचेस के बाद अब उसको भुला दिया है, टेस्ट मैचेस में उसका नाम ही नहीं कहीं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें आपने हुरैरा की बात की, अभी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, हुरैरा है, फिर कामरान गुलाम है, 2-3 सीजन वो मुस्तकिल टॉप परफॉर्मर रहे। अब अगर उनसे नहीं खिलाना तो किस बुनियाद पर आप नहीं ड्रॉप कर रहे हैं उसको, हुरैरा को? फिर आसिफ अफरीदी, आप 39 साल में डेब्यू कराया आपने, उसने 6-8 आउट किए, देखा परफॉर्म तो उसने किया, तो किस बुनियाद पे? या तो आपने लाए गलत थे या आप उसने परफॉर्म किया तो उसको आप कैरी ऑन करें। तो ये इस तरह के डिसीजन होते हैं जिससे क्रिकेटरों की हौसला शिकनी होती है। तो इन पे थोड़ा सा ये है कि ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे? जो समीम ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि लाते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं। कई ऐसी एग्जांपल्स हैं। अभी एक फास्ट बॉलर आया था काशिफ अली, एक ही टेस्ट खेल के गायब हो गया, कहाँ चला गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने मोहम्मद हुरैरा की बात की, उसने इतने रन्स किए हुए थे और फिर उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा उधर भी जाता है, थोड़ा थोड़ा जो है मीडिया पे भी आता है। अगर बात मेरी मानी जाए तो मीडिया पे, क्योंकि हम ही हैं, क्योंकि मीडिया स्टार बना देता है बहुत जल्दी, तो उस वजह से उस प्लेयर का आता है और अनफॉर्चुनेटली वो अगर बाहर होता है तो उसके बाद मीडिया उसको भी नहीं पूछता। तो मेरे ख्याल से चेक एंड बैलेंस हर जगह होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए तो इधर भी होना चाहिए। बाकी जैसे परफॉर्मेंस की उन्होंने बात की, अगर हुरैरा की बात की, ठीक है, उसने एक सीजन परफॉर्म किया है, एक सीजन के बाद उसको टेस्ट लिया, उसके बाद अगले सीजन उससे परफॉर्मेंस ट्रिपल सेंचुरी बनाना फर्स्ट क्लास वो एक अलग चीज है। जाहिर है देखें परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल सेंचुरी में वो नहीं कर रहा, ट्रिपल सेंचुरी भी, डबल 100 भी आई थिंक उसने किया है। एक तो डबल 100 हमारे खिलाफ ही किया था फाइनल में मेरे ख्याल से उसने, हम जब खेले थे सिंध का मैच था उसके साथ, इस्लामाबाद के साथ, तो वो लोग जीते थे वो फाइनल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात। खैर, तो और फाइनल में उसने किया था, तो परफॉर्मेंस तो की है। उसके बाद उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं है फर्स्ट क्लास की। लेकिन यहाँ पर मैं कामरान गुलाम का जरूर कहूँगा, कामरान गुलाम बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है डोमेस्टिक का। वो वनडे में भी उसने परफॉर्मेंस की है, उसने T20 जो अभी वो एबटाबाद से खेला है उसमें भी परफॉर्मेंस किया। ठीक है, यस, इसमें इससे परफॉर्म नहीं हुआ ज्यादा पीएसएल में, इसलिए वो ड्रॉप भी हो गया रावलपिंडी से, बट टेस्ट मैचों में भी उसकी परफॉर्मेंस है। आपने उसको टेस्ट मैच खिलाया, उसमें उसने परफॉर्म किया, आप उसको साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में डेब्यू में 100 कर दिए थे वही ना, तो फिर आप उसको ऑस्ट्रेलिया ले गए। ठीक है, उधर जाके जो है जाहिर है वो उसका जो भी प्रॉब्लम थी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, उधर वो वनडे में फेल हुआ, आपने उसको इधर से भी बाहर कर दिया। मेरा कहने का हमेशा मकसद यही रहता है, जिस प्लेयर को आप जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से लेके जाते हो उसको उसी में चांस दो। लेकिन अगर आप कोई और चीज खिलाते हो
तो उससे बाहर ना करो जिसमें वो परफॉर्मेंस ठीक। करता है और जो उसमें एबिलिटी होती है। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।